सो गाइस सेकंड इनिंग में टीम इंडिया की बैटिंग जो है वो एक्सपोज होती हुई दिखाई दी और टीम इंडिया मैच 193 रन पे ऑल आउट हो गई। भाई वो तो शुक्र मनाओ कि पहली पारी में 178 रन की लीड थी, तो आपके पास 371 रन हो गए। नहीं तो भाई जिस तरीके से सेकंड इनिंग में बल्लेबाजों ने परफॉर्मेंस किया है, भाई बस से बदतर परफॉर्मेंस। मतलब आप अभी तो भाई टेस्ट की तीसरी ही पारी थी और आप 193 रन पे ऑल आउट हो गए। एक ऋषभ पंत के सिवाय पूरी बैटिंग ऑर्डर जो है वो एक्सपोज हुई है भाई। तो भाई अब सिनेरियो क्या है कि भाई श्रीलंका को चेज करने हैं 372 रन का टारगेट, टीम इंडिया को 10 विकेट लेने हैं और मैच में अभी पड़े हुए 150 ओवर। बट सबसे बड़ी बात जो है कि भाई जब टीम इंडिया ऑल आउट हुई है चौथे दिन, तो उसके बाद ऑलमोस्ट एक सेशन का गेम बचा हुआ है। बट अभी जो है वो बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो भाई ये भी नहीं कह सकते कि चौथे दिन का कितना गेम बचा हुआ है और फिर पांचवें दिन कितना गेम होगा, क्योंकि बारिश का ही खेल है। अब इंडियन टीम को 10 विकेट लेने हैं, 150 ओवर तो बचे पड़े हैं। भाई भाई 150 ओवर तो तब डालोगे ना जब बारिश बंद होगी। तो ये एक अलग ही कहानी बन चुकी है कि भाई श्रीलंका को है तो बारिश बचा दे तो ठीक है, नहीं तो श्रीलंका की हार तो पक्की है। टीम इंडिया 10 विकेट तो निकाल देगी। जिस तरीके से चौथे दिन बॉल टर्न हो रहा है ना, तो 10 विकेट निकालना तो इजी होगा, बट भाई आपको टाइम तो चाहिए ना, बारिश बंद होगी तब। अब मैं बात करूं तो चौथे दिन जिस तरीके से इंडियन बैटिंग एक्सपोज हुई है, उसने ये बता दिया कि भाई जहां भी स्पिन होगी वहां इंडियन टीम जो है वो एक्सपोज होएगी। और ये न्यूजीलैंड ने किया था घर पे आके, जब हम घर पे अपने सीरीज खेल रहे थे, साउथ अफ्रीका ने हमें स्पिन के आगे एक्सपोज किया था, और आज श्रीलंका ने दूसरी पारी में भी इंडियन बैटिंग को जो है वो स्पिन के आगे एक्सपोज किया है। सबसे पहले तो बात मैं कप्तान शुभमन गिल की ही कर लूं ना। दो पारियों में शुभमन गिल ने जो है वो कुल जमा 50 रन नहीं बनाए। यार पहली पारी में भी स्पिन के अगेंस्ट आउट, दूसरी पारी में 8 रन पे आउट, और दोनों पारी में स्पिन पे यार। और कमाल की बात देखो तुम, सब पड़े हुए हैं ऋषभ पंत के पीछे, बट शुभमन गिल खुद ही, मतलब शुभमन गिल खुद ही स्पिन के आगे एक्सपोज हो रहा है। और ये अब नहीं है, जब इंडियन टीम घर पे हारी थी ना, तो वहां भी जो है वो शुभमन गिल स्पिन के आगे एक्सपोज हो रहा था। और ये लिटरली ऐसा हो चुका है, जहां क्वालिटी स्पिन हो रही है ना, वहां शुभमन गिल एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है। और आज भी यही हुआ। और भाई तू कप्तान है यार, ठीक है भाई तू फील्डिंग अच्छी कर रहा है ग्राउंड पे, बट भाई बतौर कप्तान तेरे रन ही नहीं बन रही स्पिन के आगे। जहां थोड़ा सा फ्लैट और ट्रैक पाटा विकेट मिलेगा, वहां शुभमन गिल 200 रन बना देगा और स्पिन के आगे जो है एक्सपोज होता हुआ दिखाई देगा। अब मैं बात करूं शुभमन गिल, तो भाई शुभमन गिल तो ब्रूटल एक्सपोज हुआ। उसके बाद था सबसे बड़ा सवाल कि ऋषभ पंत पे, बट भाई ऋषभ पंत ने ब्रिलियंट 66 रन की पारी खेली। पहले तो ताली बनती है ऋषभ पंत के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने उंगली तो ऋषभ पंत के ऊपर कर रखी थी ना, तेरा शॉर्ट सिलेक्शन नहीं है। उस बंदे ने बोला भाई मेरा जो शॉर्ट सिलेक्शन है वही रहेगा और तुम कर लो, और आज भी सिर्फ 69 बॉल में 66 रन बनाए, यानी 100 का स्ट्राइक रेट टेस्ट मैच में, जहां बॉल इतनी स्पिन ले रही थी। 8 चौके और 2 छक्के। और अगर मैं छक्के की बात कर रहा हूं, तो भाई ऋषभ पंत ने 100 छक्के पूरे कर लिए, वो भी 89 इनिंग में। तो यार ऋषभ पंत ने तो भाई जो थप्पड़ मारा ना आज, ये जवाब करारा दिया है गौतम गंभीर को, ये जवाब दिया है मोहम्मद कैफ को। मोहम्मद कैफ क्या बोल रहा था पहली पारी में ऋषभ पंत के आउट होने के बाद, ये सेंसलेस है, इसको पता ही नहीं है कि अवेयरनेस कैसे खेला जाता है। भाई ऋषभ पंत ने बता दिया तुमको, ये जो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे ना, उन सब की बोलती बंद कर दी ऋषभ पंत ने। तो शुभमन गिल फ्लॉप, ऋषभ पंत ब्रिलियंट बैटिंग, उसके बाद केएल राहुल 35 रन की अच्छी पारी, पहली पारी में भी ठीक बैटिंग की थी, 82 रन की पारी। देवदत्त पडिक्कल ब्रिलियंट 44 रन, पहली पारी में जो है वो सेंचुरी बनाई थी। उसके बाद यशस्वी जायसवाल, भाई मैच की तीसरी बॉल थी, यशस्वी जायसवाल को पता नहीं क्या हो रहा है। ये जो यशस्वी जायसवाल अब आउट हुआ है ना इस दूसरी पारी में, जो प्रैक्टिस वाला मैच था, वहां भी भाई तू छठे स्टंप की बॉल खेल रहा था पहली इनिंग में, और यहाँ भी तू छठे स्टंप की बॉल को छेड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा यशस्वी जायसवाल को किस बात की जो है वो जल्दी थी। मानते हैं कि भाई इंडिया को फटाफट रन करने थे, क्योंकि भाई आपको ओवर चाहिए थे श्रीलंका को, और बारिश का जो है वो ऊपर से जो है वो बारिश होने का आसार बहुत ज्यादा थे। बट इतनी भी जल्दी नहीं थी कि तीसरी बॉल थी और तू छठे स्टंप पे जाके जो है वो चेज कर रहा है। तो यशस्वी जायसवाल की दोनों ही पारी, भाई चलो पहली पारी में तो ये मान लो चलो गलत रन आउट था, है ना, वो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बट भाई जो ये छठे स्टंप की बॉल क्यों चेज कर रहे हैं क्या, तो यशस्वी जायसवाल का सबसे गंदा शॉट,
फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो ध्रुव जुरैल, अगेन ध्रुव जुरैल ने जो है वो बहुत ही गलत शॉट खेला। ध्रुव जुरैल फिर फ्लॉप हुआ। पिछली पारी में 50 जरूर आ गई थी, फिर उसके बाद ना तो जडेजा चला और ना ही मानव सुतार। तो इतना तो कंफर्म हो चुका, जिस तरीके से इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हुई ना, उसके बाद ये तो कंफर्म हो गया कि यदि टीम इंडिया को, मैं कहता हूँ 150 नहीं, 70 से 80 ओवर में मिलते हैं। मैं तो बस ये दुआ कर रहा हूँ कि बारिश बंद हो जाए, और अगर चौथे दिन ना भी मिले और पांचवें दिन यदि आपको 2 सेशन भी मिल जाए तो मैच बन सकता है। क्योंकि भाई टीम इंडिया भी तो चौथे दिन, पहले सेशन में टीम इंडिया ने जो है वो 4 विकेट गंवाए थे, और उसके बाद दूसरे सेशन आधा ही हुआ था। दूसरे सेशन आधा होने में जो है वो टीम इंडिया ने 6 विकेट गंवा दिए। तो मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ कि 50 60 55 70 ओवर के आसपास मिल जाए। 55 से 70 ओवर अगर करने को मिल गए तो भाई मैच बन सकता है। नहीं तो फिर यार हमारे को दिक्कत वहां होगी कि भाई WTC में आपको 8 में से 7 मैच जीतने होंगे। वो थोड़ा डिफिकल्ट चांस हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपका जो अगला टेस्ट मैच है वो तो वैसे ही वहां है, न्यूजीलैंड में, वहां तो और दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ मेरी यही थी कि भाई ये टेस्ट मैच तो आप जीत रहे थे, अभी 150 ओवर पड़े हुए हैं, उम्मीद करूंगा कि राम जी जो है वो बंद हो जाए, है ना, और बारिश बंद होगी तो भाई थोड़ा सा माहौल बनेगा, एंड 150 ओवर में श्रीलंका निपट जाएगा। 300 रन तो कब एक बार चेज हुए गोल में, तो ऐसा तो है नहीं कि 372 रन श्रीलंका चेज करने वाली है। तो भाई उम्मीद करूंगा कि बारिश बंद हो जाए और कुछ 25 30 35 ओवर अगर चौथे दिन भी बन जाए तो माहौल बन जाएगा। बाकी भाई एज ऑफ नाउ वीडियो रिकॉर्डिंग, यानी जब टीम इंडिया ने बैटिंग की उसके भाई तुरंत बाद जो है वो ग्राउंड पूरी कवर हो चुका है बारिश से, है ना। तो भाई पता नहीं चौथे दिन कितना होगा, और फिर उम्मीद करेंगे कि भाई पांचवें दिन कम से कम 70 ओवर तो डालने को मिले, एटलीस्ट कुछ तो हो, ताकि हम ये तो कह सकें कि भाई हमने एटलीस्ट बॉलिंग की थी। फिर वो देखने वाली बात है कि श्रीलंका कब तक बचाएगा और कब तक बचेगा, वो अगली कहानी है। बट पहले उम्मीद करूंगा कि बारिश बंद हो जाए और मैच शुरू हो, ताकि मैच, श्रीलंका तो जीतेगा नहीं, श्रीलंका ड्रॉ के लिए ही खेलेगा, उनके पास तो ऑप्शन है नहीं, बट हमें जो हो हर हालत में मैच जीतना ही चाहिए। तो अब देखते हैं भाई, यहाँ से पहले तो सबसे पहले उम्मीद करेंगे बारिश बंद हो, एंड देन उसके बाद जो हो इंडिया की बॉलिंग की। तो अब फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो गाइस यार आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।